Hello students, welcome back to my channel again, Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss and solve illustration number 2, obviously 12th Commerce, Bookkeeping and Accountancy, chapter number 1, Partnership Final Accounts, illustration number 2, पेज नंबर 27 पर जो है आपके टेक्स्ट बुक में एज पर द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. पहले तो the first 3 steps which we will follow for sure. Before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video will be very useful to you all. ठीक है. And I also expect that on the other side you people will solve the problem along with me and that too quickly, and we will both have a, you can say, ऑन वीडियो इंटरेक्शन हम बोल सकते हैं कि आप वीडियो देख रहे हो और सॉल्व कर रहे हो एंड यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. सो वेर एवर वी रिक्वायर एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग हम करेक्शंस भी कर सकते हैं. ठीक है. बाय लुकिंग बाय जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, और जैसे कि हम आइटम्स भी डिस्कस करते हैं सो इट विल गिव यू अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. चलिए शुरू करते हैं. दैट मीन्स सो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को रीड करेंगे, कौन कौन से आइटम्स हैं और वो कहाँ पर आते हैं. सेकंड हम एडजस्टमेंट्स रिलेटेड आइटम्स को टिक करेंगे और तीसरा सिस्टमेटिकली उसको पोस्ट करेंगे. ठीक है. सो आई जस्ट रीड आउट द इलस्ट्रेशन नंबर 2 फॉर यू स्टूडेंट्स. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सो यू हैव टू एज्यूम इक्वल ही होगा 1:1. ओके. सो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019. चलिए आइटम्स को रीड करते हैं वन बाय वन. Okay, land and building students, assets, furniture assets, sundry debtors भी assets, stock on 1st April 2018, ये कुछ और नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक है. bad debts, profit and loss account debit side, printing and stationery, profit and loss account debit side, wages trading account debit side, salaries profit and loss account debit side, carriage inward है trading account debit side, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ड्राइंग्स दिया है शिल्पा एंड कैटरीना का लेस फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कैपिटल्स फ्रॉम द लाइबिलिटीज, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में. ठीक है. डिस्काउंट गिवन ऑन द डेबिट साइड, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बोला है, इट इज़ नथिंग बट डिस्काउंट अलाउड. तो PLN अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. एडवांस गिवन टू शाहरुख, तो ये समथिंग एडवांस ऑलरेडी गिवन टू शाहरुख, तो ये कहाँ आएगा स्टूडेंट, स्ट्रेट अवे. शाहरुख की सर्विसेज तो ली नहीं है लेकिन उसको एडवांस दे दिया है, तो इट इज़ एन असेट, क्योंकि आगे चल के उनके सर्विसेज पेंडिंग हो जाएंगे ना. देन कैश इन हैंड असेट्स, कैश एट बैंक इज असेट. इंटरेस्ट गिवन ऑन द डेबिट साइड, PLN अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा, इट इज़ इंटरेस्ट अलाउड. कमीशन अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है. तो ये हो गए हमारे डेबिट साइड के आइटम्स. देन कम्स योर क्रेडिट साइड. कैपिटल ऑब्वियसली लायबिलिटी में शिल्पा और कैटरीना का जाएगा. बिल्स पेबल लायबिलिटी अगेन. बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी. परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज. बैंक लोन लायबिलिटीज. इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. RDD, ये ओल्ड RDD है, तो ये जब हम बैड डेट्स के फॉर्मेट में डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं तो माइनस करके ओल्ड RDD डिडक्ट करते हैं. सो वी विल राइट लेस ओल्ड RDD. ठीक है. पोस्टिंग के टाइम पर हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी. लास्ट वीडियो में, आई एम टू से लास्ट इलस्ट्रेशन में भी हमने ये सॉल्व किया है. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है. तो ये सारे आइटम्स है स्टूडेंट्स. वन थिंग प्लीज अंडरस्टैंड, क्रेडिट साइड पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर liabilities only and sometimes some things come in the profit and loss account credit side also. ठीक है. सो इसका ख्याल रखना. मोस्ट ऑफ द टाइम, आई सेड नॉट एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम. और क्रेडिटर्स और ये सारे लाइबिलिटीज ही होते हैं. ठीक है. सो देर इज़ नो डाउट. सो नाउ द आइटम्स डिस्कशन हो चुका है. चलिए क्विकली हम एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स. ये जो आपको एरो दिख रहे हैं यहाँ पे, इन एरो का सीधा सीधा यही मतलब है कि इनके एडजस्टमेंट्स है, तो ये सारे अमाउंट हमको इनर कॉलम में
लिखने हैं, ठीक है। सो आप भी टिक मार्क करके रखो, जब आप पोस्टिंग करोगे तो इमीडिएटली यू विल कम टू नो, अरे हाँ यहाँ तो टिक मार्क दिया है, तो दैट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग पर कुछ डेप्रिसिएशन होगा, वी हैव टू राइट इन द इनर कॉलम, ये वो सिग्निफाई करता है, ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर्स, बैड डेट्स, मैं एडजस्टमेंट पढ़ लेती हूँ। द स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट 58,000 ऑन 35, ये क्लोजिंग स्टॉक है, टू इफेक्ट्स आएगा, कहाँ आएगा हम देखेंगे जब हम पोस्टिंग करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज़ और वेजेस दिया है, तो मैंने यहाँ पर टिक मार्क किया है, रॉयल्टीज़ के ऊपर भी टिक मार्क करेंगे अभी, रॉयल्टीज़, ठीक है, या रॉयल्टीज़, वेजेस, यस। सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ, तो मैंने सैलरीज को भी टिक मार्क किया है। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो मैंने बैड डेट्स को भी टिक किया है और सन्ड्री डेटर्स को भी टिक किया है। डेप्रिसिएशन आवर ओन फेवरेट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को भी मैंने टिक किया है। तो इसका मतलब है ये सारे जो आइटम्स है इनके अमाउंट्स डायरेक्टली इनर कॉलम में जाएंगे, एडजस्ट होके आउटर कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। सो आई होप हमारा फर्स्ट 2 स्टेप्स आर वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। इसको टाइम बाउंड मतलब टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए से सॉल्व करना है। यू हैव टू इमीजिएटली पुट ऑल द आइटम्स एंड एडजस्टमेंट एंड सच अ सिंपल प्रॉब्लम, ऑल द एंटायर मार्क्स विल बी योर्स, ठीक है। तो बिकॉज वी आर पोस्टिंग इट हियर एंड एक्सप्लेनिंग यू, इसीलिए वी आर टेकिंग लिटिल टाइम, बट इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द थिंग, स्टार्ट सॉल्विंग इट, जहाँ पर भी जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, आवर फॉर्मेट इज रेडी, स्टडी एंड लेट्स गो। दिस इज द फॉर्मेट स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल कैन सी। पहले तो है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना, ये लिखना है बिकॉज ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, पेज नंबर 27। चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं क्विकली। लैंड एंड बिल्डिंग 37,800 है, तो चलिए लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच, 37,800. I will write in the inner column because we have adjustment, ठीक है। Then next comes yours furniture 17,250, furniture 17,250, ठीक है। yes we will write in the inner column because इसको भी adjustment है, I will just delete it here, okay। see for this one line I have left for depreciation और एक line अच्छा दिखने के लिए, it should not look congested, तो आपका presentation भी कुछ एमिटो से बहुत मायने रखता है, ठीक है। so that's why I have left 2 lines here. then comes your sundry debtors, how much, 40,000. sundry debtors we will write somewhere here, okay, sundry debtors, inner column again, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है जो हमको करने हैं, ठीक है। आई होप ऑन द अदर साइड स्टूडेंट्स यू आर ऑल्सो सॉल्विंग इट एंड एंटरिंग ऑल द डिटेल्स, प्लीज डू इट। देन कम्स योर स्टॉक, दिस इज ऑब्वियसली 1 अप्रैल का है, तो ओपनिंग स्टॉक है हाउ मच, 65,000। कहाँ आता है सबको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। मैंने ये कल आपको ये भी बताया था एम से प्रीवियस वीडियो में कि ओपनिंग स्टॉक परचेजेज 65,000, ठीक है। ये परचेजेज ये आप डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट लिख के रख सकते हो बाय सेल्स, क्योंकि ये होते ही है प्रॉब्लम में, सो अगर आप लिखोगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्स रिटर्न, ओके, यहाँ पर लेस परचेज रिटर्न्स, ठीक है। ये
के आप रख सकते हो। तो ओपनिंग स्टॉक का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 65,000 है ना। बैड डेट्स है 400। ऑब्वियसली ये बैड डेट्स है तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 2। ओके, फिर थोड़े लाइंस छोड़ देते हैं हम, 1 2 3 4 विल राइट समवेयर हियर सो दैट पहले वाले जो भी एडजस्टमेंट या ट्रांजेक्शन्स आई एम टू से आएंगे आइटम्स वहाँ पर हम लिख देंगे, क्योंकि बैड डेट्स को बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है ना। बैड डेट्स ये ओल्ड बैड डेट्स है जो अब डिक्लेयर ही हो गए हैं कि वो बैड डेट से आने नहीं वाले हैं, तो हम दे आर ऑल एक्सपेंस ऑब्वियसली, तो वो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इनर कॉलम में लिखा है मैंने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 है, यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये पीएलएन अकाउंट में ही आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाउ मच, थोड़ा सा इसको बड़ा, हाँ चलो गुड। कहाँ पर आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 है अमाउंट, सो ऑब्वियसली डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले लेंगे 4,000। ओके, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्विकली। वेजेस ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। हाउ मच, 3,000। तो वेजेस हमारा है, यहाँ लिख सकते हो आप टू wages 3,000। why I wrote in the inner column students, क्योंकि इनको एडजस्टमेंट है, सो दैट इनको एडजस्ट करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। सैलरी वॉज द नेक्स्ट वन, ऑब्वियसली उसको भी एडजस्टमेंट है 5,000। सो वेयर डज इट कम, आई होप एवरीबडी इज अवेयर, कैन राइट योर टू सैलरीज। हाउ मच, 5,000। 5,000। सो लेट्स सी, सैलरी इज 5,000, करेक्ट। इनर कॉलम में लिखा है मैंने। कैरेज इनवर्ड ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड पर आएगा, आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो कैरेज इनवर्ड इज 4,000। कैरेज इनवर्ड इज, कैन राइट इट हियर ऑल्सो, नो इश्यूज, बट आई राइट हियर टू कैरेज इनवर्ड, आई थिंक इट वॉज 4,000। कोई एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दो 4,000 है ना। या सेल्स रिटर्न हमको मिल गया है 2,000 है, 2,000 है, सेल्स रिटर्न इज 2,000। वेरी सिंपल प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, इमीडिएटली आपको लिखना पड़ेगा एंड वेरी अलर्ट होके, बिकॉज दिस फिगर्स यू हैव टू डील विथ ऑल दीज थिंग्स, है ना। कैरेज इनवर्ड सेल रिटर्न हो गया। ड्राइंग्स दिया है शिल्पा और कटरीना का, तो 2,000 एंड 3,000। पहले तो यहाँ पर लिखो पार्टनर्स, पी कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। एक पार्टनर है हमारी शिल्पा एंड द अदर पार्टनर इज, 1 2 3 4 5 लाइन्स छोड़ सकते हो आप, कटरीना। नेम्स आर वेरी फिल्मोटिक बोल सकते हो, है ना, फिल्मी स्टाइल में दिया है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, शिल्पा का कितना है ड्राइंग्स, तो ऑब्वियसली कैपिटल अमाउंट यहाँ आएगा, तो लेस ड्राइंग्स फ्रॉम शिल्पा एंड फ्रॉम कटरीना बोथ। वाई, बिकॉज दिया है पहले तो पहले ही लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। हाउ मच, शिल्पा इज 2,000, शिल्पा इज 2,000 एंड कटरीना इज 3,000। ये कैपिटल से माइनस होगा तो इनर कॉलम में लिखा है मैंने, ठीक है। लेट्स गो क्विकली टू द नेक्स्ट। डिस्काउंट गिवन ऑन द डेबिट साइड स्टूडेंट्स इज नथिंग बट डिस्काउंट अलाउड, तो पीएलएन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा टू डिस्काउंट टू 2030, टू डिस्काउंट 2030।
ठीक है, यहाँ तक आई होप एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग करेक्टली, है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्विकली. एडवांस गिवन टू शाहरुख. नाउ यहाँ पर आपको याद रखना है, कभी कभार ये एक लाइनर वाले भी होते हैं जो डायरेक्टली ऑब्वियसली एक ही इफेक्ट होता है. सी हियर, एडवांस इज गिवन टू शाहरुख, मतलब शाहरुख को एडवांस दिया गया है, मे बी उससे काम लिया नहीं है, पहले ही पैसे दे दिया है, तो ये कंपनी के लिए असेट है, क्योंकि आगे चलकर शाहरुख की जो भी सर्विसेज है वो पेंडिंग रहती है कंपनी के पास, तो कंपनी का ये असेट है. जब वो काम वो कर लेगा तब ये हट जाएगा बैलेंस शीट से. तो एडवांस गिवन टू शाहरुख गोस टू बैलेंस शीट असेट्स. ठीक है, राइट समवेयर हियर. एडवांस एक ही इफेक्ट होगा, एडवांस गिवन obviously given to advance given. आप full form लिखिए because it's going out of the column, so I have written in short शाहरुख. okay, how much, कितना है एडवांस शाहरुख का, 10,000. ठीक है, so write it directly in the outer column, 10,000. Let's go to next. Cash in hand, cash in bank. Cash in hand asset है 20,000, so immediately put it cash in hand. You can write it here. Cash in hand, how much, 20,000. and cash at bank भी है, वो भी asset है, how much, 8,000. इमीजिएटली 8,000 हम लिख देंगे यहाँ पे. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट. इंटरेस्ट. इंटरेस्ट गिवन ऑन द डेबिट साइड इज इंटरेस्ट अलाउड, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पर जाएगा 1,000. सो क्विकली विल राइट टू इंटरेस्ट, हाउ मच, आई थिंक इट वॉज 1,000. ओके, यस. कमीशन इज ऑल्सो अलाउड ही है, डेबिट साइड पर दिया है 2,000, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं टू कमीशन. डेबिट साइड पर दिया है स्टूडेंट्स 2,000, स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम में लिखेंगे. रॉयल्टीज ऑब्वियसली कहाँ आते हैं, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन एरो मार्क है, इसका मतलब है एडजस्टमेंट है. तो अब आपको ये टेक्निक समझ आ गई होगी कि मैंने हाईलाइटर आई एम टू से एरो क्यों दिखाया है, क्योंकि उसको एडजस्टमेंट है और अमाउंट को हमको इनर कॉलम में लिखना है. सो विल गो स्ट्रेट अवे टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड राइट टू रॉयल्टीज, हाउ मच, इनर कॉलम 2,000. we will write here 2,000 because इसको एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट डाल के फिर आउटर कॉलम में लिखेंगे. देन विल गो नेक्स्ट. परचेजेस 50,000. ऑब्वियसली परचेजेस के लिए हमने कॉलम ओपन करके भी रखा था, है ना, बाय डिफॉल्ट वाला, रिमेंबर. यस, डेबिट बैलेंसेस खत्म हो चुके हैं, क्रेडिट साइड पर चलते हैं. शिल्पा और कटरीना का कैपिटल दिया है, इक्वल रेशियो है, मैंने वैसे भी बोला था आपको, क्योंकि 45,000 है. तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, वेयर इज शिल्पा 45,000 एंड कटरीना ऑल्सो 45,000. ठीक है, आई होप टिल हियर एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज एंड एवरीबडी इज हैज़ रिटन एवरीथिंग करेक्टली. चलिए देखते हैं फिर आगे क्या है. बिल्स पेएबल है 17,500. बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी. 1, 2, 3 लाइन छोड़ दो, यहाँ पर आप लिख सकते हो बिल्स पेएबल हाउ मच, 17,500 एंड स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम. कुछ एडजस्टमेंट रिलेटेड कुछ है नहीं है. 17,500. बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, क्योंकि ये फैसिलिटी बैंक को दी जाती है यूज़ करने के लिए और उसके ऊपर उनको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं. तो ऑब्वियस है बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ लायबिलिटी, और ये आता है लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट के. एंड व्हाट इज़ द अमाउंट स्टूडेंट्स, 10,000.
स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 10,000, ठीक है। देन विल गो टू द नेक्स्ट। परचेज रिटर्न आ गया है, तो परचेज रिटर्न है हमारा 1480। हमने तो पूरा रेडी रखा था लिख के, सिर्फ अमाउंट डालना ही बच गया था। सो नाउ यू अंडरस्टूड वाई ऑल दिस 3 थिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में मोस्टली होते हैं, ठीक है। देन कम्स योर सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो हमारे डेफिनेटली क्रेडिटर्स है तो वो लायबिलिटी है, तो यहाँ पर हो गए सन्ड्री क्रेडिटर्स। हाउ मच, व्हाट इज द अमाउंट हियर, 22,000। 22 स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम। वैसे मैंने दूसरा भी लाइव क्रेडिट बैलेंस आइटम देखा था, वो था बैंक लोन जो 15,000 है। तो बैंक लोन इज ऑल्सो लायबिलिटी ना, जब आप बैंक लोन लेते हो तो पे तो करना ही पड़ता है, तो इट्स अ लायबिलिटी। एंड हाउ मच, 15,000। वेयर इट कम्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 15,000, करेक्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कहाँ पर आएगा, PLN अकाउंट क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट। By interest, how much is the amount, students? 1,500. Interest received 1,500 straight away outer column, आराम से, no problem in पुटिंग इट देयर। RDD, वैसे मैंने आपको बोला था कि बैड डेट्स का एक फॉर्मेट ही है अगर वो एडजस्टमेंट में दिया जाता है, लेकिन क्रेडिट साइड पे जो RDD होता है हमें लिखना तो है वो डेबिट साइड, तो इसीलिए ये माइनस होके आता है। तो वो पूरा फॉर्मेट मैं यहाँ दिखा दूँगी, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में न्यू बैड डेट्स भी दिए हैं, तो ये एडिशनल बैड डेट्स मतलब जो पैसे आने ही नहीं वाले वो हम एग्जिस्टिंग बैड डेट्स से ऐड करते हैं, न्यू बैड डेट्स। फिर हमको प्रोविज़न भी दिया है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो न्यू RDD भी हमको ऐड करना है कि मान ही चुके हैं कि ये तो कुछ मिलने ही नहीं वाला, तो वो भी हमको कैलकुलेट करना है। और ये जो हम अब मैं लिख रही हूँ लेस वाला, ये ऑलरेडी क्रेडिट साइड पर दिया गया है, लेकिन हम लिख रहे हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये माइनस में ही आएगा। सो यू हैव टू राइट लेस ओल्ड RDD, ठीक है। तो हाउ मच इज इट, 1,000। वी विल राइट इन द इनर कॉलम, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग है इसका एडजस्टमेंट रिलेटेड, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर सेल्स इज हियर 1,20,000। तो सेल्स को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे 1,20,000। Students, I hope you all have written along with me and we have finished with posting all the items systematically, है ना। तो अब हम तुरंत जाते हैं हमारे एडजस्टमेंट्स के पास। द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज, चलो हम एडजस्टमेंट ना रेड कलर से लिखते हैं आज से, मतलब वी विल कम टू नो कि वो एडजस्टमेंट है, नो नीड टू हाईलाइट और समथिंग लाइक दैट। तो चलिए एडजस्टमेंट है। स्टॉक इन हैंड वॉज वैल्यूड एट 58,000 ऑन 31 मार्च 2019। तो क्लोजिंग स्टॉक हमको मिल गया है 58,000। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम रेड का इस्तेमाल करते हैं एंड वी विल राइट समवेयर हियर बाय 1 minute, बाय one minute, just give me 1 minute। ठीक है, वो आई जस्ट चेक 1 minute। हाँ, इट केम, दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग। ये बिल्स पेबल भी रेड आ गया यहाँ पे, बाय। हमको बिल्स पेबल रेड नहीं चाहिए, वी विल मेक इट आवर नॉर्मल ब्लैक, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक, हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक,
हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक चिल्ड्रन? 58,000. ठीक है, सो आई राइट स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम 58,000. तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. वैसे तो आ जाना चाहिए, हाँ ठीक है. सो दिस इज इन रेड, इसका मतलब है दैट इट इज़ अ एडजस्टमेंट, और ये हमको यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर रहा है. एनीवेज, सेकेंड इफेक्ट स्ट्रेट अवे जाता है स्टूडेंट्स हमारे बैलेंस शीट में. यू कैन राइट समवेयर हियर क्लोजिंग. पहले हम एडजस्टमेंट लिखेंगे, फिर उसको रेड में करेंगे. दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डू. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 58,000. तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है. सो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे एंड वी विल मेक इट रेड. यस, आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. तो जहाँ पर भी रेड है आप समझ लेना वो एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. ठीक है, सो चलिए दूसरे एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं. आवर ओन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. जब भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं तो मतलब आपको ये पे करने हैं जो आपको ऐड करना पड़ता है. तो एक इफेक्ट जाएगा आपके रिस्पेक्टिव रॉयल्टीज़, जहाँ पर है ट्रेडिंग अकाउंट 1,500 आउटस्टैंडिंग है और वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में है 1, वो 800 है. तो चलिए दोनों उधर ही करते हैं. रॉयल्टीज़ 1,500, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज़ दैट इज़ 1,500. फिगर्स के साथ हमेशा वी हैव टू बी वेरी वेरी पिक्यूलियर एंड अलर्ट एज ऑलवेज. ठीक है, तो बाहर अमाउंट कितना जाएगा, 3,500. 3,500 एड आउटस्टैंडिंग हो गया. देन सेकेंड इफेक्ट हमारा कहाँ आएगा, इट विल गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एज आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज. ओनली 1,500 ना, 2,000 को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे आउटर कॉलम आप लिख सकते हो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों मिलकर दिए हैं. तो यू कैन राइट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. उसमें हमारा पहला है रॉयल्टी जो हमें मिला है 1,500. ठीक है, और दूसरा हमारा वेजेस है एड आउटस्टैंडिंग, सॉरी हाउ मच, 800. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 800. ठीक है, आउटर कॉलम में जाएगा 3,800 ऐड करके. ऑब्वियस है ना स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. ऐड है तो 3,000 प्लस 800, 3,800. तो यहाँ पर लिखो वेजेस 800. तो दोनों मिलाकर हम आउटर कॉलम में लेकर जाएंगे. दैट विल बी 2,300 स्टूडेंट्स, है ना. 2,300 बेसिक एडिशन है जो मैंने किया है. तो अब एक काम करते हैं, ये जो हमारा एडजस्टमेंट है उसको हम थोड़ा सा रेड कर देते हैं जैसे हमने बाकियों को किया. सो हमें पता चल जाएगा कि वो एडजस्टमेंट था. ठीक है, ओके. देन यहाँ पर भी सेकेंड इफेक्ट, सो लेट अस मेक इट रेड. तो हमारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं. और एक बार बता दो स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग है ये, तो हमको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग यू हैव टू राइट ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज़. यहाँ पर आप लिख सकते हो इफ़ यू वांट वेजेस, इट विल बी बेटर. यहाँ पर भी आप रॉयल्टीज़ लिखो. ठीक है, तो यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब लिखते हो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखते हो तो उसके नीचे जो भी है आप लिख देना. बिकॉज लेट अस मेक दिस ऑल्सो रेड, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू राइट. तो 2 इफेक्ट्स हो चुके हैं, है ना. सो लेट्स गो टू द थर्ड एडजस्टमेंट.
सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सैलरी जो है उनको आपने एडवांस में पे किया है, सर्विस तो आपने ली नहीं लेकिन सैलरी पे कर दी। लेकिन एग्जिस्टिंग सैलरी कितनी है 5000, तो आपने ऑलरेडी एडवांस में पे किया है, तो दैट इज डेफिनेटली क्या करना है आपको, एडवांस में जो दिया है उसको आप क्या करोगे, लेस करोगे ना, सर्विसेज तो आपने ली नहीं, सो यू विल लेस इट फ्रॉम सैलरीज बिकॉज यू हैव पेड इन एडवांस, सैलरी पेड इन एडवांस, हाउ मच 2000 ऑब्वियसली आउटर कॉलम में माइनस करके आएगा आपका 3000। ओके, सेकेंड इफेक्ट ऑब्वियसली इट विल गो इन द बैलेंस शीट असेट साइड एज सैलरी पेड इन एडवांस, क्योंकि ये तो कंपनी आगे चल के उसके सर्विसेज लेंगे ना, तो दैट मीन्स इट इज एन असेट टू द कंपनी, आगे उनका जो सर्विस है, उस एम्प्लॉय का जो सर्विस है वो उनको कंपनी को मिलेगा ही, तो डेफिनेटली सैलरी पेड इन एडवांस विल गो इन द बैलेंस शीट असेट साइड। सैलरी पेड इन एडवांस, हाउ मच, ओनली 2000। ओके, जो भी एडजस्टमेंट फिगर है वही लिखना है। तो चलिए हमारा एडजस्टमेंट वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं रेड से, तो इट्स एन इंडिकेशन कि ये हमारा एडजस्टमेंट है और ये दो इफेक्ट्स है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम रेड कर देते हैं। सो टिल हियर आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर एंड चिल्ड्रन you all are on the same page, I hope so. Then comes very important one, the create provision वाला, लेकिन उससे पहले हम ये फिफ्थ वाला कर देते हैं, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग हमारा है लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% और फर्नीचर लेस depreciation at the rate 10%, सॉरी 10%, या तो ऑब्वियसली 10% का ये 1725 हो जाएगा ना बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कैलकुलेटर भी यूज़ करेंगे हम, देयर इज़ नो नीड टू यूज़ कैलकुलेटर, फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले हम लैंड एंड बिल्डिंग का ही करते हैं। फिर 37,800 मल्टीप्लाई बाय 5%, 5/100, एंड दिस इज सिंपल कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, ये हमें पता है 1890 तो 1890 को माइनस करो 37,800 से। फिर से कैलकुलेटर की आप अपना कैलकुलेशन प्लीज़, मैं ये हमेशा बोलती हूँ हाथों से ही कीजिएगा। 37,800 माइनस 1890 विल गिव यू 35,910। ठीक है, 35,910 ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग का। फर्नीचर का ऑब्वियसली 10% 10/100 ही करना होता है, तो यहाँ फिगर 1725 आएगा ना। दिस इज़ अ बेसिक कैलकुलेशन 1725। अब ये कैसे आया, इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, 17,250 इंटू 10/100। तो देखिए माइनस करके कितना मिलता है। हाँ, ये माइनस वाला मैं आपको यहाँ दिखा सकती हूँ कैलकुलेटर के साथ। 17,250 माइनस 1725, 15,525, यस 15,525 ये हमको मिल गया है। ये फर्स्ट इफेक्ट है, तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ रेड से, क्योंकि ये हमारा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे रेड कर दे। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, कम ऑन। सेकेंड इफेक्ट विल गो इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफिनेटली। यहाँ पर आप लिखोगे 2, कम ऑन टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट यू विल राइट, टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, नीचे आप लिखोगे फर्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग, सिस्टमेटिकली लिखना है हमें बिकॉज इट शुड बी नीट एंड टाइडी। फर्नीचर,
when you will solve the problem in with complete neatness, nobody can dare deduct your marks for sure. चलिए लैंड एंड बिल्डिंग का 1890 है, इनर कॉलम में लिखते हैं, ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 1890, और फर्नीचर का है 1725 आई गेस, या 1725. तो बेसिक कैलकुलेशन है, फिर भी मैं आपको ऐड करके बता देती हूँ यहाँ पे. सो 1890 प्लस 1725, 3615 स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर गेटिंग द सेम. आउटर कॉलम में है ना 3615, ठीक है. 3615, ठीक है. ओके, तो एक चीज़ रह गया है रेड करने का. आप एग्ज़ाम में रेड मत कीजिएगा प्लीज़. ओके, यहाँ पर बिकॉज टू जस्ट शो इट टू यू आई एम डूइंग इट इन द रेड पेन, एंड प्लीज़ डोंट यूज़ रेड पेन एट ऑल in the exams. This is for your understanding and explanation. I'm showing the adjustments in red, that's it. क्योंकि जब आप ये पूरा प्रॉब्लम देखोगे और रेड में सोचोगे क्या है, तो वो हमारे एडजस्टमेंट्स है और आपको पता चल जाएगा कि ये दो इफेक्ट्स कैसे आए हैं. दैट्स द मेन मोटिव बिहाइंड इट. ठीक है. सो नेक्स्ट, ठीक है, हमारा डेप्रिसिएशन का हो गया है. प्रोविजंस मैंने ऐसे रखे थे, तो चलिए देखते हैं. दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ दे आर सेइंग क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1000. इसका मतलब है नए बैड डेट्स भी आ चुके हैं, तो हमें ये पुराने बैड डेट्स से, क्योंकि ये आने ही नहीं वाले हैं पैसे, तो ये पुराने बैड डेट्स ऐड करते हैं और फिर डेटर्स के ऊपर से 3% हम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी बनाते हैं. चलिए 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स. पहले तो न्यू बैड डेट्स 1000 रिकॉर्ड करेंगे. कहाँ करेंगे? ऑब्वियसली यहाँ पे 1000 है. ओके, तो ऑब्वियसली ये जो न्यू बैड डेट्स हमने पुराने बैड डेट्स से ऐड किया है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारे जो सन्ड्री डेटर्स है, ऑब्वियसली कहाँ गए सन्ड्री डेटर्स? हाँ, यहाँ पर जो है इनसे हम क्या करेंगे, हमारे नए बैड डेट्स लेस करेंगे, है ना. सो लेस न्यू पूरा लिख देते हैं. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. बैड debts, how much? 1000. ठीक है. नाउ आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब सन्ड्री डेटर्स जो हमको पैसे देने वाले थे उनसे अब ये 1000 भी, मतलब यू नो न्यू बैड डेट्स और आ गए, तो ये कितने हो गए? 39,000 हो गए. तो हमें क्या करना है, ये 39,000 के ऊपर व्हाट वी हैव टू डू, न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट आता है 39,000. स्टूडेंट से 39,000 मुझे कैसे मिला? मैंने यहाँ पर न्यू बैड डेट्स माइनस कर दिए सन्ड्री डेटर्स से. तो अब हमें इसके ऊपर प्रोविजन करना है. तो क्या करना है? वी हैव टू प्रोवाइड 3% RDD. ऑब्वियसली जो मिलने ही नहीं वाले हमारे, लेस न्यू RDD at the rate 3%, at the rate 3%, है ना. सो 39,000 का 3%, 3/100 होता है 1170. स्टूडेंट्स काइंडली कैलकुलेट और मुझे भी बता दो, बिकॉज आई होप यू ऑल, आई एम टू से थ्रू कमेंट सेक्शन फॉर श्योर दैट यू हैव कंप्लीटेड द प्रॉब्लम. सो इट विल गिव मी एन अश्योरेंस दैट येस यू ऑल आर सॉल्विंग ऑन द अदर साइड. ठीक है. तो कितना होता है हमारा न्यू RDD? 1170. करेक्ट है. तो यहाँ लिखो 1170. 3% है ये. आई जस्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पर पेज को थोड़ा इनलार्ज करती हूँ, सो दैट यू नो वी विल बी एबल टू सी द 3%. ओके, नाउ आई थिंक वी कैन सी. तो कितना होता है? 1170. तो अब क्या करना है, माइनस 39,000 में से 1170 माइनस करो और देखो कितना मिलता है स्टूडेंट्स. लेट्स से माइनस इट. 39,000 माइनस 1170
will give you 37,830. यस 30 आउटर कॉलम में लिख रही हूँ डायरेक्टली 37,830. करेक्ट. तो एक काम करती हूँ मैं यहाँ पे सेकेंड इफेक्ट न्यू ऑलरेडी मिल चुका है 3% का, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 1170 सेकेंड इफेक्ट 70. सो लेट्स सी हाउ मच विल गेट द टोटल आफ्टर डूइंग ऑल दिस. इसका भी तो करना है, तो लेट्स पुट ऑन द कैलकुलेटर हियर फॉर योर इंफॉर्मेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेट्स थे हमारे 400 प्लस न्यू बैड डेट्स आ गए हमारे 1000. ठीक है. फिर आरडीडी हमने कैलकुलेट किया, दैट वाज 1170 ऐड करके. ये पूरा ऐड करने के बाद 2570 आता है. फिर माइनस ओल्ड आरडीडी 1000, सो माइनस 1000 1570 स्टूडेंट्स. यस इट इज़ 1570. तो हमको हमारा मिल चुका है आफ्टर कैलकुलेशन. ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, बैड डेट्स में अगर एडजस्टमेंट है तो ओल्ड बैड डेट्स दिया है आपको चेक करना है. न्यू एडजस्टमेंट में मिलेगा, न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में मिलेगा, ओल्ड आपको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर दिखेगा. ये उसका फॉर्मेट भी आप समझ सकते हो. ऑन द अदर साइड डेफिनेटली बैड डेट्स अफेक्ट करता है किसको है, सन्ड्री डेटर्स को. ये वो लोग हैं जिनको हमको पैसे देना है ना. तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर ऐड होते जा रहे हैं तो सन्ड्री डेटर्स से यहाँ आपको लेस करना है न्यू बैड डेट्स, फिर लेस करना है न्यू आरडीडी. ठीक है. एंड देन अमाउंट हैव टू पुट इन द आउटर कॉलम. एक काम करते हैं हम, ये सारा एडजस्टमेंट है तो इसको मैं न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट में ही आया है ना, तो इसको मैं रेड में हाईलाइट करती हूँ. और डेटर्स को रिलेटेड जो भी न्यू बैड डेट्स है ऑब्वियस है, ये हमने कैलकुलेट किया है, तो इसको भी मैं रेड में करती हूँ. दीज आर प्योरली एडजस्टमेंट्स. ठीक है. ओके, एनीथिंग एल्स वी हैव लेफ्ट आउट? आई थिंक नो. और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ असेट्स मतलब डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में ज़रूर दिखाइएगा. ठीक है. आई जस्ट शो यू, दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू. आई शो यू कॉपी. यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पेस्ट. ठीक है. वर्किंग नोट्स में हमेशा दिखा दीजिएगा, इट विल बी बेटर. मैंने यहाँ रेड से दिखाया है, आप यहाँ रेड से मत दिखाइएगा. ठीक है. देन दिस इज़ अबाउट डेप्रिसिएशन, तो यहाँ लिख देना डेप्रिसिएशन. बैड डेट्स भी आप दिखा सकते हो. ओके. तो बैड डेट्स का जो पूरा मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है ये आप कर सकते हो. कॉपी पेस्ट. अब इसको मुझे एनलार्ज करना पड़ेगा यहाँ पे. आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर मैंने इधर एनलार्ज कर दिया तो फिर यहाँ मुझे पेज का इशू हो जाएगा. सो दैट्स आई एम नॉट एनलार्जिंग, बट फॉर बैड डेट्स यू कैन शो इज इट दिस इन दिस वे. ओके. अदरवाइज विल डू वन थिंग, इसको डिलीट कर देते हैं. let it be. इसको हम नॉर्मल दिखा देंगे. 1 मिनट. या ओके, let it be. तो बैड डेट्स का भी अगर आपको दिखाना है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ बैड डेट्स. यहाँ आप लिख सकते हो बैड डेट्स. add new bad debts, add new RDD less old RDD. ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल्सो कैलकुलेशंस अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पर मैं फिर से ये अमाउंट एटलीस्ट आई कैन कॉपी
ठीक है। तो बाहर कितना अमाउंट आया था, 1570, 1570, ठीक है। दिस इज़ ऑफ बैड डेट्स स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ ऑफ डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट्स। अगर आपको चाहिए तो सैलरी डेटर्स का दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने ऑलरेडी किया है, सो देर इज़ नो नीड ऑफ शोइंग इट अगेन इन द वर्किंग नोट। इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी आप दिखा सकते हो, बट नाउ वी आर अवेयर अबाउट इट, तो मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, ठीक है। सो एनीथिंग लेफ्ट इन द प्रॉब्लम? नो। तो चलिए जल्दी से हम अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको टैली बैलेंस करते हैं, ओके। एंड आपके सामने ही हम टैली करेंगे सो दैट यू विल बी अवेयर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। तो आउटर कॉलम में कहीं लिखकर जाना है बाहर, ओके। यहाँ पर है 50,000 जो दिया है, तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। 50,000 माइनस 1480। स्टूडेंट्स मैं आपको ये पूरा कैलकुलेशन इसीलिए दिखाती हूँ। 48,520, 48,520, बिकॉज इवन यू शुड डू द कैलकुलेशन, ओके। वेजेस मैंने ऑलरेडी दिखा दिए, कैरेज इनवर्ट दिखाया है बाहर, और कैरेज रॉयल्टीज़ दिखाया है, ठीक है। तो बाय सेल्स, तो यहाँ बाहर कितना आएगा, 1,18,000, एज सिंपल एज दैट, 1,18,000। तो ऑब्वियस है हमारा क्रेडिट बैलेंस ही ज़्यादा है इस बार भी। कितना होता है इसका टोटल स्टूडेंट्स, 1,18,000। कैलकुलेटर को यहाँ रखते हैं साइड में। 1,18,000 प्लस 58,000, हाउ मच इट इज़ स्टूडेंट्स, 1,76,000, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,76,000। तो डेबिट साइड पर उतना नहीं अमाउंट दिख रहा है, तो हमारा क्रेडिट बैलेंस ही ज़्यादा है, तो दोनों साइड पर 1,76,000 लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढते हैं। क्विकली स्टूडेंट स्टार्ट डूइंग इट। 1,76,000 से माइनस करो पहले 65,000, ओके। देन माइनस 48,520, 48,520 माइनस 3,800 माइनस 4,000 माइनस 3,500, then you will get, yes, you will get gross profit of 51,180। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर एक इंसर्ट कर देती हूँ मैं, एक रो, अच्छा लगेगा, है ना। और एक इफ़ पॉसिबल डिसेंट लगने के लिए, लेकिन आपको वहाँ सोच समझ कर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज यू हैव दैट मच पेज ओनली, वी हैव टू डू ऑन पेपर इटसेल्फ, है ना। तो मैं यहाँ पर एक्सेल में बता रही हूँ, तो ऑब्वियस है। तो क्या करना है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल चुका है। हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट, 51,180। तो यहाँ पहले मैं लिख देती हूँ 51,180। मैंने ये पूरा आपके सामने ही कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जी कैपिटल लिख देंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। हाउ मच, 51,008। तो ये पूरा अमाउंट जो है हम हाईलाइट करेंगे, बिकॉज दिस इज द ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम लाइट ग्रीन में कर देंगे, ओके। और यहाँ पे हमें, यस, तो दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड स्टूडेंट्स। तो चलिए जल्दी से उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर आते हैं। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, हाउ मच, 51,180, ठीक है ना।
सो वी हैव ऑलरेडी ब्रॉट इट डाउन। तो अब हमको जल्दी से देखना है अब कौन सा साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ज़्यादा है। 51,000 दिखा रहा है तो यहाँ उतना अमाउंट नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। सो इट विल बी लाइक 51,180 प्लस 1,500 विल गिव यू 52,680। बहुत ईजी कैलकुलेशन है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 52,680। तो ये अमाउंट ज़्यादा है, तो यही अमाउंट हम कॉपी करेंगे ऑन द डेबिट साइड एज वेल। ठीक है, तो चलिए माइनस करके देखते हैं हमको नेट प्रॉफिट कितना मिलता है। हाउ मच पहले से ओके। तो स्टार्टिंग से करते हैं। हाउ मच इट इज़ या 4,000 माइनस करेंगे पहले। माइनस 4,000 माइनस 3,000 माइनस 1570 माइनस 2030 माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 3615। How much is your net profit, students? Check it again. ओके एक बार फिर से आप कैलकुलेट करके देख लेना। आई विल जस्ट ऐड फर्स्ट ऑल दीज थिंग्स। वी हैव आउटर कॉलम में लिया है ना हमने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिया है, या सैलरीज 3,000 करेक्ट। बैड डेट्स का 1570 है, देन 3615 ऑलरेडी लिया है, 2030 1,000 2,000 करेक्ट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 करेक्ट। सो वी विल ऐड वंस अगेन स्टूडेंट्स। कैलकुलेटर को बुला लेते हैं फिर से। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू क्रॉस चेक द फिगर्स बिकॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई जस्ट ऐड इट अगेन। अरे दो कैलकुलेटर्स क्यों आ गए। 4,000 प्लस 3,000 प्लस 1570 प्लस 2030 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 3615, which will give you 17,215. 17,215 ठीक है। तो माइनस 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 52,680 35,465 correct. Now we got the correct one students. 35,465 35,465 is your net profit। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको इक्वली जाएगा, तो हमको क्या लिखना है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो पहले यहाँ लिख देते हैं टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या करना है हमको, यहाँ पर एक इंसर्ट कर देते हैं एक्स्ट्रा कॉलम सॉरी रो, सो दैट इट विल लुक गुड, कंजस्टेड ना लगे और आपको क्लैरिटी मिले जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको समझ आ जाए। दैट इज़ द ओनली रीज़न। तो यहाँ आप लिख सकते हो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ओके, क्लोज इट।
लेकिन हमारे जो पार्टनर्स हैं उनको इक्वली तो देना है ना, शिल्पा और कौन है वो, कटरीना। तो इनको डिवाइड करते हैं 35। कैलकुलेटर कहाँ चला गया, 1 मिनट, कैलकुलेटर प्लीज़, या 35,465 डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स, जस्ट टू नॉट मेक द वीडियो वेरी लॉन्ग, तो मैं ये कर रही हूँ, आप भी ऑन द अदर साइड हाथ से ही करना पड़ेगा। एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इफ रिक्वायर्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू डू इट इमीजिएटली, सो आई एम यूजिंग कैलकुलेटर। तो हमको शिल्पा का मिल गया है यहाँ पे 17,732। आप किसी भी पार्टनर का लिख सकते हैं, लेकिन शिल्पा का पहले आया तो हम 1 पॉइंट ज़्यादा कटरीना को देंगे, बिकॉज इक्वल है, फिर भी एक का डिफ्रेंसिएशन तो आएगा ही। तो 17,732 शिल्पा, एंड कटरीना विल गेट 1 एक्स्ट्रा 17,733, 0.5 का आया ना डिफरेंस। तो ये दोनों मिलाकर हमें 35,465 हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ पे। नाउ इट लुक्स वेरी नाइस। तो नेट प्रॉफिट हमको पूरा मिल गया है, तो मैं इसको ग्रीन में तब्दील कर देती हूँ, तो पता चल जाएगा कि दिस इज़ आवर नेट प्रॉफिट। तो चलिए जल्दी से इनको ऐड कर देते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट में। जो करना है हमें जल्दी करना है यहाँ पे, ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट, हाउ मच, शिल्पा को भी ऐड करना है, ऐड नेट प्रॉफिट, ओके। हाउ मच इज शिल्पा, 17,732, 17,732, and Katrina we have 17,733, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं इनका कितना होता है। 45,000 माइनस 45,000, 45,000 माइनस 2,000, 43 प्लस 17,732 विल गिव यू 60,732। तो बाहर में लिख देती हूँ 60,732, ठीक है। कटरीना का देखते हैं, 45 माइनस 3 42,000 आता है डायरेक्टली। यहाँ पर हम लिखेंगे 42,000 प्लस 17,733, 59,733, करेक्ट, 59,733, ठीक। तो बिकॉज ये नेट प्रॉफिट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा ग्रीन में दिखा देंगे, सो दैट आपको भी पता चले कि हमने ऐड किया है। चलिए अब बैलेंस शीट को टोटल करने का टाइम आ चुका है स्टूडेंट्स। फर्स्ट हैव अ ग्लांस, एवरीथिंग यू ऑल हैव एंटर्ड करेक्टली, कोई छूटा नहीं है। हमने कैपिटल लिख दिया है, बिल्स पेएबल हो गया है, सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग भी लिख दी है, ठीक है। ऑन द असेट साइड भी हमने पूरी चीज़ें बाहर ले ली है, यहाँ पे भी हमने बाहर ले ली है ना। ये जो लेस आरडीडी है, हमने बहुत एक गैप छोड़ा है यहाँ पे, शायद हमने इंक्रीज़ किया ना रो, तब हो चुका होगा वो, तो इसको कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं सी इट लुक्स सो नाइस। तो बाहर ये सारी चीज़ें बाहर चली गई, यस। तो चलिए हम क्विकली बैलेंस शीट को टैली करते हैं स्टूडेंट्स एंड सी हाउ मच वी गेट। चलो 60,732 प्लस 59,733 प्लस 17,500 प्लस 17,500 तक तो हम ले आए हैं, प्लस 10,000 प्लस 22,000
plus 15,000 plus 2,300 which gave you 1,87,265. यस, डेबिट साइड हमारा है 1,87,265. तो यहाँ लिख देते हैं 1,87,265 है ना. दैट मच अमाउंट लेना करेक्ट. तो फिर अब हम क्रेडिट साइड का भी देख लेते हैं. क्विकली स्टार्ट डूइंग इट स्टूडेंट्स. कैलकुलेटर को ऑन कर देते हैं. 35,900 एंड 35,910 प्लस 15,525 15,525 प्लस 37,830 37,830 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 तक किया है हमने. 20,000 तक किया है. रिमेनिंग वाला भी करेंगे. 8,000 इज़ द नेक्स्ट वन. प्लस 8,000 प्लस 58,000 प्लस 2,000. That will give you, yes students, we have got it tallied 1,87,265. तो दोनों हमारा टैली हो चुका है. दैट मीन्स वी हैव एंटर्ड एवरीथिंग परफेक्टली एंड वी हैव सॉल्व्ड इट करेक्टली. तो यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ 1,87,265. ठीक है. तो हमारा बैलेंस शीट टोटल हो चुका है स्टूडेंट्स. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एंटायर प्रॉब्लम. कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग स्टूडेंट्स. आई शो यू द बैलेंसिंग. हाँ, बैलेंस शीट 1,87,265 बोथ द साइड्स. ठीक है. सो आई होप स्टूडेंट्स दैट दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन नंबर 2 in a very easy and systematic manner. Any questions, put it in the comment section. We will tackle it. Keep revising, keep practicing, keep solving in a very easy and understanding manner. Till then, take care children. Thank you so much. In the next video definitely will come with more problems and solutions and also of practical problems also. Till then, take care. Thank you very much.